हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुपर एट के इस नए सेगमेंट में, जो कि है शिक्षण कौशल से संबंधित प्रैक्टिस सेट, जो कि साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन शिक्षण कौशल होगा और 10 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान और 10 क्वेश्चन जो होगा जीवन कौशल से। तो इसमें हमारा पहला सेगमेंट है शिक्षण कौशल। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके कॉमन सेंस पे बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस पहले क्लास की, जो कि है शिक्षण कौशल से। आप सभी भावी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और यह जो है आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने में थोड़ी सी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चलिए आप इसको सबसे पहले एक टेस्ट की तरह लें। इसमें आप जो है वीडियो को रोक करके आप अपना आंसर दें, उसके बाद जो है इसके आंसर को देखें, जिससे कि आप अपना खुद का आकलन कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, कक्षा के 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय, यानी कि कक्षा 1 के बच्चे हैं, उनका गृह कार्य, ये गृह लिखा गया है। गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षर की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं वो टेढ़ी मेढ़ी लिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे, ठीक है। उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है या फिर यूपीटेट का दिया है, तो आपको वह हर एक ऑप्शन गलत होगा जो कि किसी बच्चे के बारे में नेगेटिव चीज़ें बताता हो। जैसे मान लीजिए उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, यह आंसर कभी नहीं होगा। तो आपको एक ट्रिक की तरह याद रखना है, जब भी ऑप्शन में कभी भी बच्चों के प्रति नेगेटिव दिखाया गया हो तो ऑप्शन कतई आपका आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्या करेंगे आप? बच्चे को स्वयं लिखने के लिए आप समय देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको आप सही मानिए। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे, आपको ये बताना है। तो पहला है, पाठ्यपुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना करवाएं। अभी आप बताना है कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है या कि पॉजिटिव है। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करें, या फिर श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। अब आपको बताना है, यदि आप एक सरकारी शिक्षक हैं तो आपको क्या ये चीज़ें करनी चाहिए? ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरा क्या है, पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं। क्या आप ऐसा करेंगे कि जब तक आपके क्लास में या फिर किसी भी विद्यालय में बुक न बटी हो या फिर बुक न उपलब्ध हो, तब तक आप पाठन और पठन क्रिया नहीं करवाएंगे? ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसको भी आप काट देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करेंगे। आप श्रवण और वाचन कौशल का कितना अभ्यास कराएंगे? ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बचा। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य जो विषयों की जो पाठ्य पुस्तक है उनका आप प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, या फिर मानवतावादी उपागम। बताना है आपको वर्तमान समय में जो शिक्षा का नेचर है वो कैसा है। चलिए, तो कैसा है ये है सृजनवादी उपागम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं कौन है? दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक, या फिर सुकरात। तो परियोजना विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। समेकित शिक्षा इंगित करती है, समेकित शिक्षा क्या इंगित करती है? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा, या फिर सामान्य बच्चों एवं भिन्न
के रूप में योग्य बच्चों के लिए एक पृथक स्कूल। ये आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा आंसर होगा। ठीक है, आप इसको जो है बताइए। इसमें क्या होगा, सामान्य बच्चे एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, यानी कि जो भी सामान्य बच्चे हैं और जो भिन्न बच्चे हैं उन सभी के लिए एक स्कूल, तभी तो आप समानता का परिचय दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह, यानी कि यदि स्टूडेंट हैं और वह स्टूडेंट जो है क्या करते हैं, पढ़ाई में रुचि न ले रहे हो, तो आप क्या करेंगे। एक शिक्षक के तौर पर आपका कर्तव्य क्या बनता है, शिक्षण विधि बदल दें, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं, कक्षा से चले जाएं, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। तो ये तो क्या है, ये सीधे सीधे निगेटिव है। कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें, ये भी एक निगेटिव स्टेटमेंट जा रहा है। शिक्षण विधि बदल लें, आप शिक्षण विधि क्या करेंगे, बदलेंगे या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, आपको बताना है। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है शिक्षण विधि आपको बदलनी चाहिए। जो है बच्चों को क्या कैसे बताएं, आप बच्चों को जो है आप जो है एक दूसरे से रिलेट करके बताएं, जिससे कि बच्चे आसानी से समझ पाएँ। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बी भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में ए बेस्ट माना जाएगा। भारत के शैक्षणिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल, धारा, सभा या इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। ठीक है, मौलिक अधिकार संबंधी जो बिल था वो धारा, सभा या इंपीरियल काउंसिल में किसने प्रस्तुत किया था, कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो यह किसने जो है प्रस्तुत किया था, यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे, उसे बिल्कुल अनदेखा करके पढ़ाते रहेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। ये तो सीधे सीधे स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है और ये गलत है। ठीक है, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, ये भी एक गलत मैसेज जाएगा। ठीक है, बाकी बच्चों से उनकी मातृभाषा सीखने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी बस बच रहा है, जो कि करेक्ट होगा। उसकी भाषा को आप समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चा कर क्या रहा है, यानी कि जो बच्चा छोटा है वो अपनी मातृभाषा में सीख कर क्या है। तो इस तरह से आप यदि वो अपनी मातृभाषा में बोलता है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसके अनुसार आप उसको ट्रीट करेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपेक्षित अधिगम की आवश्यकता है। ठीक है, प्रत्येक स्तर के लिए, अधिगम की मात्रा निश्चित करने के लिए, अधिगम बढ़ाने के लिए या फिर विद्यालय सुधारने के लिए अपेक्षित अधिगम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये आपको बताना है। तो जो अपेक्षित अधिगम है, यह अधिगम को बढ़ाने के लिए आवश्यकता पड़ती है और ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सी बिल्कुल सही है। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन क्या है, अच्छी भाषा, श्रव्य दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना या फिर उपयुक्त सभी। इसमें जो विचार संप्रेषण है उसको रोचक बनाने के लिए कौन सा जो साधन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या होगा, श्रव्य दृश्य साधन का या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन शिक्षण कौशल से संबंधित हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। आप रीट दे रहे हो, केबीएस दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो या फिर आने वाले सुपर टेट की भर्ती के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी 3 क्लासेज इस समय कंटिन्यू चल रही हैं। एक करंट अफेयर का जो सुबह मिलता है, दूसरा है मैथ का एक चैप्टर वाइज और एक शाम को प्रैक्टिस सेट, और चौथा हमारा स्टार्ट हो रहा है ये जीवन शिक्षण कौशल से संबंधित सेशन, जो कि सुबह में आपको 10 बजे मिलेगा। तो चलिए
सेशन को समाप्त करते हैं यहाँ पे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और आप इसको सुरक्षित कर सकते हैं आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।